ये जो फ्लड है ये टेक्निकली मिसमैनेजमेंट भी है और उसके अलावा जो है ये कुदरती हादसा भी है। ज़्यादा जो है वो उसे हम कहेंगे कि टेक्निकल मिसमैनेजमेंट है। उसी वजह ये है कि हमने अपने मुल्क से जितने भी जंगलात थे वो सारे हमने काट दिए। जितने ग्रीन बेल्ट से, चाहे वो रेलवे का रकबा था, चाहे वो सड़कों के किनारे जो ग्रीन बेल्ट्स दिए थे इंजीनियर्स ने, या फिर जो है वो दरियाओं का रकबा था, उन सब पे हमने कब्जा कर लिया। वहाँ पर हमने मार्केट्स बना ली। दरख्त ज़ाहिर बात हमने काटे हैं, तो जो पाकिस्तान में जो एक दरख्त अपना किरदार अदा कर रहे थे मुल्क को ठंडा रखने का, या फिर आपके जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें ठंडा रखने का, वो तो सारे हमने काट दिए। ठीक है, जब हमने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग एक ज़ाहिर बात है वो कंक्रीट का एक जंगल बन गया, तो वो अपना टेम्परेचर वो कम तो नहीं करती, या फिर वो मुल्क का टेम्परेचर कम नहीं कर रहा। ये जो कंक्रीट का जंगल है ये तो बल्कि आपका जो मुल्क का जो टेम्परेचर है इसे इंक्रीज कर रहा है। इसे इंक्रीज कर रहा है। जंगलात की पहले हमारे पास कमी है, 25% होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो है 5% से ऊपर भी कभी नहीं गया। कहीं पे है कि 4.9% है मैक्सिमम। जो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 पॉइंट समथिंग है, और जो पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक रेड प्लस के प्रोग्राम के तहत उन्होंने जो सर्वे किया था 2017 का ये सर्वे है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो जंगलात का जो रकबा है वो 4% तक है। 5% से ऊपर हम लोग कभी गए भी नहीं। अगर मैक्सिमम भी अगर हम चले भी जाते हैं तो 7% तक है। लेकिन हम वो जो 7% जंगलात भी है हम उसकी भी हिफाजत नहीं रखते। जो जंगलात का जो रकबा है हम उसे ऐसे काटते हैं जैसे हम हमारी अपनी वो जागीर हो। तो ये जो है टेक्निकली इस तरह हम इसे कहेंगे कि हम लोगों ने अपने वो जो जंगलात थे, जो दरख्त थे, उनकी हम लोगों ने हिफाजत नहीं की। जितनी भी नहरें थी, नहरों के साथ साथ जंगल मौजूद थे, दरख्त लगे हुए थे, नहर के किनारे भी दरख्त लगे हुए थे। वो क्या करते थे, वो नहरों को मजबूत रखते थे, उनके बंद नहीं टूटते थे। दरियाओं के किनारे जो है वो दरख्त लगे हुए थे, सारे जंगलात मौजूद होते थे, वो सारे हमने ख़त्म कर दिए। हमने उन पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। वैसे भी हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। उसके साथ साथ पहले हमारे पास गाड़ियां इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। गाड़ियों की जो हमारे पास जो मिकदार है उसमें भी इंतहा का इजाफा हो गया। अब हर घर में कम अज़ कम ये गाड़ी मौजूद है। मोटरसाइकिल हो गए। उसके साथ साथ हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी। हमारे पास ये था कि खेती बाड़ी हम लोग करते होते थे अपने पेट पालने के लिए जब पाकिस्तान बना था। लेकिन अब हमारी इंडस्ट्री है वो भी बढ़ गई है। तो हमने क्या करना था, हमने जंगलात बढ़ाना था। हमने जंगलात तो बढ़ाया नहीं, हमने उल्टा उस जंगलात को हमने कम कर दिया है। अब वो हमने जब कम किया है तो उसमें फिर ये हुआ कि हमारे जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा तादाद में मेल्ट हुए हैं। जब वो मेल्ट हुए हैं तो डेफिनेटली से बात है दरियाओं में पानी आया है, लेकिन उससे ज़्यादा ये होता रहा है कि ये जो ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं उसके बाद वो इवेपोरेट होते हैं। तो जब वो इवेपोरेट होते हैं उससे फिर क्लाउड्स बनते हैं, और उसके बाद जितने जो बादल हैं उनमें जो पानी की मिकदार मौजूद होगी उतना वो हमारे पास बारिश की सूरत में ज़्यादा आएंगे। तो वो बारिश जो एक आनी चाहिए थी, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, जो हमारी ज़मीन को जितनी मिकदार में बारिश की ज़रूरत थी उससे इंतहा की ज़्यादा बारिश हमारे पास आ गई, जिस वजह से हमारे पास ये कुदरती आफत आई। कुदरती आफत तो हम लोगों ने खुद ये बनाई है। तो आज ये हुआ कि आज हमारे पास फ्लड्स आ गए। हर दरिया में जो है तुगयानी आ गई। उसके साथ साथ बारिशें जितनी आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आ गई। सिंध में जो है 700 प्लस जो है परसेंटेज में बारिश ज़्यादा आई है। बलोचिस्तान में 500 प्लस बारिश जो है वो ज़्यादा आई है। लेकिन एक वक्त ऐसा आना है कि ये ग्लेशियर जब सारे मेल्ट हो जाने उसके बाद हम एक एक बूंद को हम तरसेंगे। जैसे चोलिस्तान हमारा है, चोलिस्तान में अगर सबसे बड़ी जो मिसाल है वो किला दरावड़ की है। किला दरावड़ जो है वहाँ पर आबादी होती थी, एक शहर बसता होता था, दरावड़ शहर जिसे हम कहते थे, जहाँ पे दरिया मौजूद था, जहाँ पे लोग बसते थे, जहाँ पे ख़ानदान बसते थे, जहाँ पे माल मवेशी होते थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आज पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से वो जो है एक रेगिस्तान में बदल गया है, और यही हालत पूरे पाकिस्तान का हो जाना है, अल्लाह ना करे।
अगर हम लोगों की यही हालात रहे, अगर हम लोगों ने आज तवज्जो ना दी कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंजेस से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, पाकिस्तान का जो है क्लाइमेट चेंजेस उसको इंक्रीज करने में, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में इतना ज़्यादा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन बाकी के जो मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, उनमें इंडस्ट्री इंतहा की ज़्यादा है, उनमें व्हीकल ज़्यादा हैं, उन सब का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपना इतना वो इनका कोई पाकिस्तान का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा क्लाइमेट चेंजेस में, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन जो है मुतासिर ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दरख्त लगाएं, क्योंकि जो दरख्त हैं वो दरिया, वो जो सैलाब का जो बहाव है उससे भी कम करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जब फ्लड आता है कहीं पे तो उसको जो है वो रोकते भी हैं। और वैसे भी अगर हमारे पास कोई लैंड मौजूद नहीं है तो ये जो दरख्त हैं ये आपको जो है रिहाइश देने के लिए भी आपके काम आएंगे। पाकिस्तान में पहले भी काफ़ी ज़्यादा सैलाब आ चुके हैं। हमारे पंजाब में एक 88 का सैलाब आया है, जो कि हम लोग अपने वालिदैन से सुनते आए हैं कि 88 में सैलाब आया था और ये तबाहकारियाँ हुई थी। उसके बाद 2010 में भी सैलाब आया, लेकिन हमने उससे कुछ नहीं सीखा। जो दरिया के रकबे थे जहाँ पे हमने कब्जे किए हुए थे, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, आज भी हम लोग वहीं पे मौजूद हैं, उन्हीं जगहों पे हम बैठे हैं। जो दरिया का रकबा, डेफिनेटली सी बात है, वहाँ पर पानी एक ना एक दिन लाजमी आना है। वो आज नहीं आएगा, वो 5 साल बाद आएगा, वो 10 साल बाद आएगा, लेकिन वो दरिया का ही इलाका है, दरिया का ही रकबा है, वहाँ पर पानी एक ना एक दिन लाजमी आएगा। 2010 का सैलाब आया था, लेकिन तब इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा तो इंतहा की ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में तो ये हालत हुई है कि पूरे के पूरे शहर, पूरी की पूरी बस्तियाँ वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर जब सैलाब आता है तो वो यकदम आता है, आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि आप अपने महफूज मकामात पे आप पहुँच सकें। 2010 में भी सैलाब आया, तबाहकारियाँ हुई, लेकिन उसमें यह है कि कच्चे मकानात गिरे। अब 2022 में काफ़ी ज़्यादा जो जहाँ पर ये सैलाब आए हैं वहाँ पर पक्के मकानात बने हुए हैं। अगर KPK की बात करें, वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स ऐसे गिर चुके हैं जो कि फ्लड प्रूफ थे, लेकिन वो पूरे के पूरे जो होटल्स थे, बड़े बड़े होटल्स थे, जिसमें कि हनीमून होटल जो है वो बहुत बड़ा था, और वो भी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं, जो कि पूरा होटल जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है। तो इस दौर में जब हमारी इमारतें इतनी मजबूत थी, उस टाइम पे हमारे जो है इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था। एक तो पाकिस्तान जो है ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, जितने हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो गई है। इस पर कोई ख़ास कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर हम इस पे कोई थोड़ी सी भी बात करते हैं तो वो जो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इख्तलाफ भी करते हैं कि इस पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हमें सोच समझ दिया है कि अगर आपके पास वसाइल कम है तो आप एक सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। जितने हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमें अपनी आबादी को भी उसी तरह बढ़ाना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन हो गई, ज़ाहिर बात है, हमारे वसाइल इतने नहीं है, माशी तौर पर हम इतने ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारे हालात कोई बाहर वाले ममालिक की तरह नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि हमें जो है अपनी छत बनाने के लिए हमें घर की ज़रूरत है। हमारे पास, क्योंकि माशी तौर पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग इतने ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लोग दरिया के जो रकबे हैं वहाँ पर जाकर आबाद हो जाते हैं, झोंपड़ियाँ बना लेते हैं, कोई 2-4 कोई जानवर रख लेते हैं ताकि अपना जो ज़िंदगी है उससे हम गुजार सकें। वहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, जो कि दरिया के जो बंद मौजूद हैं वहाँ पर हम लोग घर बना लेते हैं। दरिया का फिर कटाव हो गया, उसमें वो घर जो हैं वो बह जाते हैं, और
ये जो दरिया का जो रकबा है वो दरिया का ही है। वो बेशक 4 साल बाद, बेशक 5 साल बाद, एक ना एक दिन दरिया ने फिर वो आपसे वापस लेना ही होता है हर सूरत में। तो ये होता है कि जब फिर फ्लड आता है तो वो होता तो अपने दरिया के रकबे में ही है। फिर वो आपका घर आपका ले जाता है, आपके जो माल मवेशी है उसे भी अपने साथ बहा के ले जाता है। जो बंद पे जो घर जो मौजूद होते हैं, जो तमीरात जो हम लोगों ने की होती हैं, वो भी उसकी नज़र हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है एक जो सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया है या फिर इंसान को जो अक्ल दी है, जो हमारी हुकूमत जो कहती है कि आपने इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो हमें चाहिए कि हम लोग उसे ओबे करें। अगर हम नदी नालों की बात करें, पहाड़ों पे जो नदी नालों में जो तुगयानी आती है और उसके वजह से जो है ज़्यादा नुकसानात होते हैं, तो उसमें बड़ी जो वजह है वो दरख्तों की कमी है। उसमें हम ऐसे बात करेंगे कि अगर एक पहाड़ पे अगर दरख्त मौजूद हैं, पहाड़ की जो ज़रूरत है, जितने दरख्तों की ज़रूरत है, अगर उस मिकदार में अगर दरख्त वहाँ पे लगे हुए हैं तो जो लैंड स्लाइडिंग है वो कम होगी। अब जिस तरह इस साल जो बारिशें ज़्यादा आई हैं, तूफ़ानी बारिशें आई हैं, तो उसमें ये हुआ है कि पहाड़ों पे लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा हुई है। तो जब वो सैलाब आए तो सैलाब में जो पत्थर थे, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोज़ आई हैं, उसमें नज़र आएगा कि नदी नालों में जो तुगयानी आई है उसमें पत्थर की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा आई है। और उसके साथ साथ जो लकड़ियाँ जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मिकदार आई है। पानी का तो प्रेशर है, पानी फिर भी कहीं ना कहीं से गुजर के चला जाता है, लेकिन साथ में जब उसमें जब पानी में जब वज़न इंक्रीज हो जाएगा पत्थरों की सूरत में या फिर लकड़ी की सूरत में, वो फिर जिस किसी पुल को लगता है या फिर जिस किसी घर के करीब से गुजरता है या घर को लगता है, तो वो उसे भी सफ़े हस्ती से मिटा देता है। तो अगर दरख्त मौजूद होंगे पहाड़ों पे तो फिर उसमें ये होना है कि लैंड स्लाइडिंग कम होनी है। लैंड स्लाइडिंग कम होगी तो नदी नालों में ये जो छोटे या बड़े जो पत्थर आ रहे हैं वो कम आएंगे। उससे ये है कि चलें सैलाब तो आ गए लेकिन जो तबाहकारी है वो कम होगी, क्योंकि दरख्त मौजूद होंगे, लैंड स्लाइडिंग नहीं होगी। और उसके अलावा जो है ये जो दरख्त हैं वो वैसे भी पानी को प्योरीफाई कर देते हैं। उसमें फिर यह है कि जो मड आता है, मड वो फिर सैलाब के साथ साथ वो मड कम आएगा। जो जहाँ पे जंगलात मौजूद होंगे वो जो है ये जो मड जो हो गई या फिर जो कीचड़ जो हम कहते हैं उर्दू में, इसे वो रोक लेता है। और जंगलात वैसे भी जो है जो दरख्त हैं वो पानी को प्योरीफाई कर देते हैं। फ्यूचर का ये है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, क्योंकि 25% अगर आपके मुल्क में जंगलात मौजूद होंगे तो ये जो फ्लड्स हैं वो कम आएंगे, ग्लेशियर से आपके कम मेल्ट होंगे, बारिशें कम आएंगी, नॉर्मल जो रेनफॉल है एनुअली वही आपके पास आएगी। वो बेशक ये मानसून सीज़न में या फिर जो स्प्रिंग सीज़न में आती है। तो ये जो 25% जो जंगलात हैं, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास 25% जंगलात के लिए रकबा मौजूद नहीं है। उसमें यह है कि जो पब्लिक सेक्टर जो है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सब जो है वो शजरकारी करें।